सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज मिस्ट्री। स्वामी जी सप्रेम नमन। संसार को मायाजाल क्यों कहा जाता है? क्या संसार वास्तव में ही माया है? अगर वास्तव में ही संसार माया है तो इस मायाजाल का अनुभव कैसे किया जाए? सप्रेम नमन। मायाजाल पे मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं एक कहानी कहना चाहूंगा, क्योंकि कहानियों से ही सारे जो शास्त्र लिखे गए हैं और उनमें छुपाकर सत्य दिया गया है वो एक माध्यम है कहानी। कहानी से मायाजाल को समझने में आसानी है। तो साथियों, बहुत समय पहले एक सम्राट हुआ, बहुत ही अच्छा, दयालु, प्रजा का हित चाहने वाला सम्राट था। और वो अक्सर प्रजा के बीच में जाके प्रजा के दुख सुख का पता खुद किया करता था। एक दिन जब वो अपने राज्य में गुजर रहा था तो उसने वहां कुछ गुलामों को देखा। तो उसने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि ये गुलाम ऐसी जिंदगी क्यों जीते हैं? प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, यही कहा, महाराज ये तो व्यवस्था की बात है। तो फिर राजा के मन में ख्याल आया कि आखिर ये इतनी पीड़ा झेलते हैं तो क्यों ना मैं कुछ दिन इनके जैसा जीकर इनके जीवन का अनुभव करके देखूं और इनकी समस्याओं का समाधान करूं। वो राजा चुपके से वेश बदलकर गुलामों की जिंदगी जीने लगा, गुलामों के दुख दर्द झेलने लग गया। कुछ समय के बाद उसने बताने की चेष्टा की, गुलामों को जगाने की चेष्टा की कि तुम गुलामी छोड़ो, पर नहीं, वो नहीं छोड़ पाए। तो राजा ने भी ये निर्णय कर लिया भी जब तक मेरे राज्य से गुलाम या गुलामी खत्म नहीं होती तो मैं भी इनकी तरह ही जीऊंगी। और उस दिन से उस राज्य का सिंहासन खाली हो गया और वो सम्राट गुलामों की जिंदगी जीने लग गया। और धीरे धीरे वो सम्राट ये भूलने ही लगा कि वो सम्राट था। वो अपने आप को एक गुलाम ही समझने लग गया। और इस बात का उसके मंत्रियों, उसके राजगुरु, उसके सेनापति सबने फायदा उठाया। उसने सोचा, उन्होंने सबने मिलकर सोचा कि अब तो सम्राट गुलाम समझने लगा है, क्यों ना हम सभी सम्राट बन जाए। और उस दिन से वो शासन वो सारे चलाने लगे। और अचानक फिर एक दिन उस सम्राट की मृत्यु हो गई। तो प्रजा में बहुत उसकी जो चरित्र था, इमेज जो थी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो प्रजा ने उनका मंदिर बना दिया और मंदिर बना के उनकी पूजा अर्चना चालू कर दी। और उस सम्राट की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र हुआ वो भी वैसे ही गुलामों की जिंदगी जीने लगा, गुलामों के साथ जैसे गुलाम जीते थे। और उसके सारे दरबारियों ने घोषणा कर दी कि आज से इस राज्य में गुलामी ही स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता का अर्थ ही बदल दिया। मित्रों, करीब करीब पूरी पृथ्वी की यही हालत है। यहां कोई सम्राट नहीं है, सब गुलामों की जिंदगी जीते हैं।
एक सम्राट की तरह हम पैदा होते हैं, एक बादशाह की तरह। प्रकृति ने हमें एक सम्राट की तरह पैदा किया है। उस परम तत्व के अंश होने के बावजूद हम अपनी सारी जिंदगी गुलामों की तरह जीते हैं। तो साथियों, अब इस माया जाल को आप समझने में आसानी होगी आपको। संसार को मायाजाल कहा जाता है। संसार मायाजाल नहीं है, संसार कोई मायाजाल नहीं। मायाजाल हमारे भीतर है कि उस सम्राट ने क्या स्वयं को गुलाम समझ लिया और वो गुलामों की तरह इस संसार में हर वस्तुओं के पीछे अपनी वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं के पीछे भागता है। वो सम्राट नहीं रह जाता, गुलाम हो जाता है। बस इसी कारण इस संसार का जो रूप है वो माया में बदल जाता है। अगर वो गुलाम ये जान जाए कि मैं सम्राट हूं, तो फिर कोई माया जाल नहीं। लेकिन इतना आसान नहीं इस सम्मान को तोड़ना, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना जो हजारों वर्षों से हमारे जन्म के साथ हमें दी जाती है, हमारे माता पिता के द्वारा जो सिखाया जाता है, इस माया जाल में भागना। कैसे गुलाम हुआ जाए, सम्राट होना यहाँ कोई नहीं सिखाता। यहां सिखाया जाता है कैसे डॉक्टर इंजीनियर बना जाए, कैसे सभ्य पुरुष बना जाए। क्या जैसे कोई मनुष्य में पैदा होते ही कोई ना कोई कमी है, क्या उसमें बदलाव की चेष्टा की जाती है। बचपन से ही उसके स्वभाव को तरोड़ा मरोड़ा काटा छाटा जाता है, क्या और इसके अंदर वो सम्राट टूट जाता है और स्वीकार कर लेता है गुलामी को। गुलाम बनना स्वीकार कर लेता है और बस मायाजाल क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ये बनाया हुआ संसार है, ये संसार ऐसा है नहीं, क्या ये व्यवस्था ऐसी है। ये व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि इसमें से जो भी मनुष्य आएगा गुलाम बन जाएगा। इस व्यवस्था में जैसे जाएगा वो गुलाम बन जाएगा। और सभी बुद्ध की तरह पैदा होते हैं, यानी जागृत पैदा होते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या माँ बाप से जुड़ी दो शिक्षा स्कूल, क्या जो एक व्यवसाय है सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्या शिक्षा क्यों प्राप्त की जाती है आजकल, क्या नौकरी लग रहे हैं। और किसको चाहिए ये इंजीनियर डॉक्टर्स, क्या उन्हीं लोगों को चाहिए जो दुनिया पर राज कर रहे हैं। उन्हें अपने काम करने के लिए नीचे गुलाम चाहिए जो चंद पैसे की खातिर अपना अनमोल मनुष्य जीवन उन्हें बेच सके। साथियों, पैसा जीवन में जरूरी है और इतना जरूरी नहीं कि तुम सारा जीवन उसी दौड़ में बिता दो। सारी जिंदगी दौड़ते रहो, 70-80 साल की जिंदगी, 80 साल तक का लास्ट समय तक, जब तक आपका शरीर चलता है, आप पैसे के पीछे भागते हो। पैसा मिल गया तो यश के पीछे भागते हो, कामनाओं इच्छाओं के पीछे भागते हो। यही गुलामी है। यही एक सम्राट को इस माया जाल में फेंक कर गुलाम बना देती है। साथियों, माया जो शब्द है वो मैं से आया है। क्या मैं किसको कहा जाता है? शराब को। मैं किसको कहा जाता है? शराब को। मैं से माया बना, यानी शराब पिया हुआ व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति, जिसकी चेतना होशपूर्वक नहीं है। अगर होशपूर्वक होती तो वो सोचता, वो समझता क्या कि मैं किस चीज के पीछे क्यों भाग रहा हूं और मैं क्या हूं। क्या वो चीजों के पीछे नहीं भागता, क्या चीजें उसके पास आती है, क्या या चीजों का उपयोग वैसे करता क्या कि जैसे खींचा नहीं जाता आकर्षण, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, क्या वैसे वस्तुएं इंसान को खींचती है। क्या और इन वस्तुएं निर्जीव होते हुए भी सजीव इंसान के द्वारा पूरे संसार में क्या गति प्राप्त करती है।
इसी को माया कहते हैं क्या? कि निर्जीव वस्तु सजीव इंसान का उपयोग कर क्या पूरे संसार में गतिमान है, चाहे वो पैसा हो या कोई अन्य सामान हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो क्या, ये माया है, मैं शब्द से आया है। और मृत्यु में भी मैं के चंद मात्राएं लगा के मृत्यु बनाई जाती है, यानी इस मायामय मृत्यु में आप लीन हो और एक दिन मरोगे, खाली हाथ जाओगे, संसार का अनुभव लेके नहीं जाओगे। लेने आए थे इस संसार का अनुभव क्या, इसको जानने समझने, स्वयं को जानने, मैं कौन हूं क्या, कहां से आया हूं क्या, कहां हूं क्या, कहां जा रहा हूं और कहां पहुंच जाऊंगा क्या। इन सब बातों से किसी इंसान को मतलब नहीं है। 0.1% लोग भी धरती पर नहीं है क्या जो इस बात को समझ सके होंगे क्या, 0.1% क्या, 99.99% लोग क्या गुलामों की जिंदगी जीते हैं क्या। और ये गुलामी ऐसे ही नहीं आई, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। ये गुलामी जो हमें गुलामी नजर आती ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आती है और उसे दुनिया पागल कहती है क्या। ये गुलामी ऐसे नहीं आई, ये जब ये शरीर का निर्माण किया जाता है तो एक कार्यक्रम दिया जाता है, एक फंक्शन दिया जाता है, एक प्रोग्राम दिया जाता है क्या, भीतर के जगत में। बाहर के जगत में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है क्या। अगर आप कोई वस्तु बाहर देखते हो क्या, वो भीतर के जगत में क्या आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखती है क्या। आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क आपको फोटो, वीडियोस क्या और शब्द बना के उसको दिखाता है क्या। जैसे आप कोई वीडियो फिल्म देख रहे हो क्या, ऐसे ही भीतर बैठ के देखते हो, मस्तिष्क दिखाता है। आप डायरेक्ट संसार को नहीं देखते और इस संसार की कोई भी चीज आपको पूर्ण दिखाई नहीं देती क्या। आप एक बार में कोई भी चीज को पूर्ण नहीं देख सकते क्या। अपनी इन आंखों से कोई भी चीज को देखोगे वो आधी दिखेगी, आधी हमेशा छुपी रह जाएगी क्या। इसी तरह इस संसार का सत्य क्या छुपा रह जाता है, लाख कोशिश करो क्या, आपके देखने की क्षमता ही उसको आती है। चांद को देख लो, सूरज को देख लो, तारों को देख लो क्या, धरती को देख लो, धरती पे कोई वस्तु को देख लो, आप पूर्णतः किसी चीज को देख नहीं पाते क्या। यही माया है। और ये जो प्रोग्राम हमारे को अंदर जो कार्यक्रम दिया गया है मस्तिष्क का क्या, जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं कि शायद ये सही है, हम भीड़ को देख के निर्णय लेते हैं कि भीड़ किस तरफ जा रही है क्या, कि ज्यादा लोग किस तरफ जा रहे हैं और हम उसी को अपना जीवन समझ सकते हैं और पागलों की तरह भागते हैं, मूर्खों की तरह जीवन जीते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मृत्यु आएगी एक दिन, सब सपाट करके चली जाएगी, खाली कुछ नहीं क्या। न्यूटन। साथियों, माया को समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हो कि माया क्या है, ये संसार मायाजाल है या नहीं क्या, तो अपने भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, अपने भीतर जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या, स्वयं को जानना पड़ेगा मैं कौन हूं क्या। क्या अभी हमें स्वयं की अनुभूति नहीं, आंख बंद करके देखो, भीतर अंधकार है, चंद विचारों के अलावा, भावनाओं के अलावा क्या हमें कुछ नजर नहीं आता क्या। हम क्या है, हमें कुछ नहीं, हमारा मस्तिष्क नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि उसके प्रोग्राम में फिटिंग ही नहीं है। उसके जो कार्यक्रम हमें मिला है वो बाहर भटकने के लिए मिला है, ना कि भीतर जाने के लिए क्या। ये प्रोग्राम तो ऑन करना पड़ेगा। जो शरीर हमारा बना बहुत साल पहले क्या, तो ये हमारा डीएनए नहीं था। हम वानर से क्या इस इंसान में कन्वर्ट हुए हैं। ये दूसरा रूप है, पहला रूप वानर का रूप और हम इंसानों की तरह ही जीते थे। ये धीरे धीरे विकास नहीं हुआ। ये जो डीएनए चेंजिंग जो है, डीएनए बदलाव किया गया हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ कि नहीं, और सभ्यताओं के द्वारा किया गया है जो इस ग्रह की नहीं है। चाहे आप उन्हें देवी देवता कह लो या आप उन्हें परग्रही कह लो, एलियन कह लो, कुछ भी कह लो क्या, बात एक ही निकलती है घुमा फिरा के क्या। साइंस उनको एलियन कहता है क्या, परग्रही कहता है क्या, क्या और धर्म उन्हें देवता कहता है क्या? ये चेंजिंग समय समय पर की जाती है। चेंजिंग
जब की गई उससे जो हमारा पहले डीएनए था, कपि डीएनए, वानर डीएनए था, वो बड़ा सहज था, आनंद था, बड़ा प्रेम पूर्वक जीवन जीता था। ईश्वर उसके इतने करीब था, परमात्मा उसके इतने करीब था, वो स्वयं के इतने करीब था। क्या आते जीवन का अनुभव लेके चले जाते हैं, क्या समझा के जहाँ जाना होता जिस आयाम में चले जाते हैं, क्या मोक्ष में जाना होता तो मोक्ष में चले जाते हैं। क्या लेकिन जब ये चेंजिंग हुई, क्या मनुष्य के डीएनए की दूसरा प्रोग्राम उसको दिया गया, क्या उसके बाद कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या कोई 5000 साल में कोई गेस्ट आता है, समझाने आता है, मेहमान आता है, क्या बुद्ध महावीर जैसे, क्या कबीर जैसे, क्या शंकर जैसे, क्या अनमोल कुछ लोग, क्या वो समझाते हैं, क्या कुछ लोगों को समझा पाते हैं, उनके जाने के बाद उनके ही धर्म बनावटी हो जाते हैं, मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। पूजा प्रार्थना करने वाले उस पर कब्जा कर देते हैं और फिर उसको ही माया जाल बना देते हैं कि जागने की कोई संभावना नहीं छोड़ते। आज क्या बन गया है, क्या सब तरफ व्यवसाय, धर्म व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय, शिक्षा व्यवसाय, राजनीति व्यवसाय, कोई सामाजिक कार्यक्रम व्यवसाय, कोई चीज ऐसी नहीं बची जो कोई आदमी उसको व्यवसाय की दृष्टि से ना देखता। धन कमा लो, यश कमा लो, नाम कमा लो, पद कमा लो, सब कमा लो इस माया में, और मृत्यु एक दिन सब छीन लेगी। इसी कारण इसको संसार को माया कहा जाता है। तो जब तक आप अपना जो जीव का डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, वो चालू नहीं होता, इंस्टॉल नहीं होता, काम करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हम इस माया जाल से बाहर नहीं आ सकते। साथियों, वो डीएनए जो है वो शुरू कैसे होगा? वो डीएनए शुरू होगा अपने भीतर जाने से, ध्यान के द्वारा। जब मन ठहरने लग जाता है, जब हमारी चेतना स्थिर होने लग जाती है, क्या जब विचार ठहरने लग जाते हैं, क्या उस समय हमें कुछ इस प्रोग्राम में गड़बड़ अंतराल महसूस होती है, क्या ये पुराना प्रोग्राम डिस्टर्बेंस होता है, तो उस समय उसमें कुछ विचार प्रसारित किए जा सकते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरी मंजिल क्या है, मेरे जीवन का कारण क्या है, जीवन क्या है, ऐसे प्रश्न उस वक्त उसके अंदर प्रवेश करवा दिए जाए बीज रूप में। फिर उस बीज का पौधा बनता है, फिर उसका वृक्ष बनता है, और आदमी संबोधि को, समाधि को उपलब्ध होता है। और बिना समाधि के, संबोधि के इस जीवन को नहीं समझा जा सकता, माया को नहीं समझा जा सकता। ये इस माया से निकलने का एकमात्र उपाय है कि अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा, क्योंकि चेतना ही सारे संसार को समझती है। और हमेशा हम जब चेतना अनुभव लेती है तो वो अनुभव हमें भी आ जाता है, क्योंकि हम उससे ग्रहण कर सकते हैं। जीव सीधा संसार में डायरेक्ट संसार को नहीं देख सकता, और संसार की कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किसी भी कार्य में, वो चाहे हमारे जीवन से रिलेटिव हो। वो आत्मा, मन और मस्तिष्क और शरीर इनके काम है। हमारा काम दृष्टा है, हम सिर्फ देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, उसमें कुछ हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते जब तक हम जागृत नहीं हो जाते, क्योंकि भीतर की वो भाषा जो है शब्द नहीं है। जीव की जो भाषा है वो मौन की भाषा है, टेलीपैथी की भाषा है। वो टेलीपैथी से ही आत्मा से बात करता है, क्या टेलीपैथी से ही वो मन से बात कर सकता है, क्या लेकिन आत्मा, मन और मस्तिष्क और शरीर ये सब विचारों में उलझे हुए हैं। ये विचार करते हैं, बात करते हैं, आप शरीर में चलती रहती है, और हम अनुभव करते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, हमें महसूस जरूर होता है, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। आप बदल के देखो, आपको पता लग जाएगा कि कुछ देर एक विचार करके देखो, कितनी देर आप उस विचार में ठहर सकते हो। ज्यादा नहीं कर सकते तो एक दीवार घड़ी के ऊपर आप देखो, सेकंड वाली इसमें सुई होती है, क्या उस सेकंड वाली सुई को आप बिना विचार किए हुए क्या कितने सेकंड तक उस पर रुक सकते हैं। आपको अपनी औकात बताना चाहिए कि एक गुलाम की औकात क्या है। क्षण भर भी एकाग्र हम नहीं रह सकते,
मुश्किल से 10 सेकंड, हाईएस्ट बहुत जो लोग अपने आप को एकाग्र मानते हैं, 10 सेकंड हाईएस्ट बोला है मैंने क्या। 1-2 सेकंड पे ही आपका मन दूसरे विचार पे ले जाएगा। तो ये प्रोग्राम चल रहा है क्या, और इस प्रोग्राम में जो बात डाली गई है, जो इसके कार्य करने की विधियां जो डाली गई है, वो यही है कि आपको जागने नहीं देना क्या। क्षण भर को अगर आप ध्यान करने बैठोगे, जागने के लिए बैठोगे क्या, उसी वक्त दूसरा विचार आ जाएगा क्या, चलेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए ये जो मायाजाल है, ये मायाजाल भीतर पहले निर्माण होता है उसका क्या, क्योंकि भीतर की अवस्था जो व्यवस्था है क्या, वो हमारे हाथ में नहीं है। जब भीतर की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है तो बाहर की व्यवस्था हमारे हाथ में कैसे हो जाएगी, बताओ आप। असंभव है बाहर की व्यवस्था अपने नियंत्रण में लाना, क्योंकि हमारा नियंत्रण हमारे खुद के अंदर ही नहीं है। जब तो बाहर कैसे हो जाएगा, अंदर नियंत्रण नहीं है, इसलिए तो बाहर निर्जीव वस्तुएं हमें खींचती है। निर्जीव वस्तुएं क्या हमें खींचती है और इतना अंधा बना देती है कि 1 से 2, 2 से सैकड़ों प्रिज्म जिसको कहते हैं, एक रूप के जैसे आईने में 1000 रूप, उसको प्रिज्म कहते हैं। यही माया है, भटक नहीं, इसके अंदर भटकते रहो, इसके ज्यादा जीवन का वो कोई अर्थ नहीं निकलता। ये माया खींचती है, इसका आकर्षण है, इसका आकर्षण है इस कारण नहीं क्योंकि भीतर नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं। हम सोए हुए हैं, हमारी चेतना जागी हुई नहीं है। अगर चेतना जाग जाए तो फिर कोई वस्तु नहीं खींचती क्या। जो भी लोग जागे हैं उन्हें कोई वस्तु खींचती नहीं है, वो देख लेती है। किसी सुंदर स्त्री को देखी, काम वासना उठ गई, क्या उस सुंदर स्त्री में काम वासना थी? नहीं, काम वासना हमारे भीतर थी। अगर हमारे भीतर काम वासना नहीं तो बाहर कितने ही स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां नग्न फिरती रहे, हमारे भीतर काम का भाव नहीं आएगा क्योंकि हमारे भीतर काम वासना नहीं। उस भीतर ही स्थिति नियंत्रण में नहीं है, बेहोश है, चेतना अंधकार में है, जागी हुई नहीं है, सुप्तावस्था में है, न सोई हुई है न जागी हुई है। इसलिए हमें बाहर की हर प्रोपेगेंडा, हर काल्पनिक चीजें हमें खींचती है, चाहे वो कोई भी काल्पनिक चीज हो संसार की। जब जाग जाओगे तब देखोगे ये संसार अलग है, आनंद से भर जाओगे, आनंद के झरने भर जाएंगे क्या। फिर तुम्हें माया नजर नहीं आएगी, तुम धन्य दोगे परमात्मा को जिसने ये संसार बनाया, इतना आनंदित संसार बनाया क्या, इसमें दुखी नहीं है क्या। और दुख नजर आता है हमारी नींद के कारण क्या, और जाग जाए तो इस संसार में फिर कोई दुख नहीं। तुम्हारे भीतर अगर बाहर की कोई भी चीज प्रभावित तुम्हें ना कर सके, फिर संसार में कोई माया नहीं। तो साथियों, जो मायाजाल हमें नजर आता है वो हमारे भीतर के दृष्टिकोण के कारण नजर आता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम भीतर चल रहा है, मन बुद्धि चित्त आत्मा शरीर, इन सब का जो काम करने की कार्यवृद्धि है उसको एक प्रोग्रामिंग, जैसे इसमें मोबाइल में प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो उस प्रोग्राम के जरिए काम करता है। जब तक ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, कूल डाउन नहीं होगा, जब तक आप ठहर नहीं जाते, एकदम शांत भाव नहीं हो जाते और दूसरा प्रोग्राम एक्टिव नहीं होता, जो हमारे जीव का डीएनए है। ये डीएनए नहीं, ये डीएनए अलग डीएनए है, एक डीएनए और है हमारे भीतर का डीएनए। वो जब तक सक्रिय नहीं होता क्या, तब तक हम इस संसार की मायाजाल को नहीं समझ पाएंगे। तब ये संसार नजर आता है, मायाजाल है। बुद्ध को दूसरों की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु नजर आ गई थी। यहाँ लोग रोज मरते हैं क्या, उन्हें अपनी मृत्यु नजर नहीं आती। आसपास रिश्तेदार मरते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु नजर नहीं आती। अपने परिवार में ही लोग मरते हैं, हमें अपनी मृत्यु नजर नहीं आती। और बुद्ध को
दूसरे के मृत्यु में मृत्यु नजर आ गई और जाग गए वो। उन्हें पता लग गया कि मैं भी अगर मर जाऊंगा तो क्यों ना उससे पहले मैं उस जीवन को जान लूं। और वो राज सिंहासन छोड़कर गया, एक भिखारी की तरह उन्होंने जीना स्वीकार किया। साथियों, जब माया जाल से आंख खुलती है तो दूसरे के अनुभव से ही हमें अनुभव हो जाता है कि हाँ ये माया है और मैं इस शाश्वत संसार को खोज लूं, शाश्वत क्या है इसमें। जब नींद में हूं तो अपने साथ भी घटनाएं घटती रहे तो अनुभव नहीं आता, यही माया जाल है। और इस संसार को माया क्यों कहा गया है? तुम्हें रोज चोट पड़ती है, तुम्हें रोज दुख मिलता है, तुम्हारे इर्द गिर्द रोज मृत्यु घटती है, तुम रोज दुखी होते हो, रोज हारते हो, रोज तुम्हें चोटें पड़ती है, फिर तुम दूसरे दिन सुबह उठ के इस संसार में लग जाते हो। इसी तो माया कहा गया है। इस माया का आकर्षण ऐसा है, तुम्हारे कारण तुम नींद में हो, ये माया तुम्हें लील लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो साथियों, माया जाल को समझने के लिए स्वयं को जगाना पड़ता है, फिर ये संसार माया नजर आता है। फिर ये संसार आपको माया जाल में उलझा नहीं सकता। और इस माया जाल का अनुभव भी तभी होता है। पूछा गया कि माया जाल का अनुभव कैसे हो, तो माया जाल का अनुभव तभी होगा, आप एक सड़क पर दौड़ रहे हो, 1000 लोग इस सड़क पर दौड़ रहे हैं, क्या वो दौड़ते हुए तो आप किसी व्यक्ति को देख नहीं पाते, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, एक बार इस खेल से बाहर निकल के आप किनारे पर खड़े हो, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या पागलों की दौड़ चल रही है यहाँ। साथियों, ऐसा ही होता है। अगर किसी एक बच्चे को, बचपन से छोटे बच्चे को, जन्मते बच्चे को आप पागल खाने में पालन पोषण करो उसका, जहां सब तरफ पागल ही पागल हो, तो वो बच्चा जब तक बड़ा होएगा उनसे सीखेगा, और वो क्या सीखेगा? वो पागल हो जाएगा। कैसे पागल हरकतें करते हैं, उसका जीवन वही हो जाएगा। क्या उसका जीवन वैसे ही हो जाएगा। और एक दिन बच्चा जब वो बाहर संसार में आके देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये कि सब पागलों को क्या हो गया, कि ये बदल के हरकत कैसे कर रहे हैं, वो अचंभित हो जाएगा और वो बाहर नहीं जी पाएगा, वो वापस उस पागल खाने में चला जाएगा। साथियों, ऐसा हुआ है फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहां जो 40-40 सालों वर्षों से कैद गुलाम थे, उन्हें आजाद किया गया। तो सारे गुलाम 2-3 दिन में वापस लौट आए और उन्होंने अपनी चैनें, सलाखें सारी वापस डाल दी कि हमें तो यही बंदी बना दो, हम बाहर नहीं जी सकते। वो आदी हो गए उस गुलामी के, उस जंजीरों के, उस जिंदगी के। क्या आजादी भूल गए, बाहर का जीवन भूल गए। इंटरनेट पे सर्च करो, ये हकीकत है कि जैसा आदमी को जिस सांचे में डाला जाए वो वैसी सांचे में डल जाता है। हमें इस माया जाल में जीने की ट्रेनिंग दी गई है गुलाम बनकर, और आप इस माया जाल को तोड़ सकते हो ध्यान के द्वारा, जागृति के द्वारा, स्वयं की खोज के द्वारा। और एक बार इससे बाहर, इस खेल से बाहर आके देख लो, इस माया से बाहर आके देख लो, आपको पता लग जाएगा ये तो पिक्चर फिल्म चल रही थी और कुछ नहीं, हम ऐसे ही फंसे हुए थे, हम क्यों लगे हुए थे इतने दिन। हैरानी होगी आपको। और फिर जीवन अपना अर्थ लेता है, उससे पहले जीवन अर्थ नहीं लेता। उससे पहले तो माया चलती है, वो प्रोग्राम चलता है जो हमारे भीतर है, बाहर की व्यवस्था है जो चंद लोग नियंत्रण करते हैं, चलाते हैं, राज भोग करते हैं, अपना क्या लोगों पर राज करते हैं। और ये हक करीब करीब हर गुलाम की मजबूरी हो जाती है। तो साथियों, माया जाल का इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं, और इसको ऐसे ही अनुभव किया जा सकता है। बिना जागे माया को समझना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम माया में उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, और खोए रहेंगे जब तक हम जाग नहीं जाते, तब तक हम माया को नहीं जान पा सकते। तो साथियों, मैं दिल से बहुत अनुग्रहित हूं कि आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी।
और अंत में आप सबके भीतर बैठे जीव को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार।